बोल वॉर रूम में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज में बात करेंगे झपटना, पलटना और पलट कर झपटना। हमारे शाहिरों ने साबित कर दिया, हमने दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब कहा कि भारत के राफेल तैयारे शाहिरों के सामने आए तो फेल हो गए। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वजीर आजम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को भी सलाम पेश किया। बोले, भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर हम पर जंग मुसल्लत की। हमने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की भी पेशकश की थी, लेकिन भारत ने हमारी सरहदों को पामाल करने की कोशिश की। फिर हमने फैसला किया जो बात मेज़ पर होनी थी अब वो मैदान जंग में होगी। हमने चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को खामोश करा दिया। तारीख हमेशा ये दिन याद रखेगी। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर बाबर और उनके शाहीनों को बड़ी गर्मजोशी से शाबाश देता हूँ। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाजे कर दिया कि जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। और नाज़रीन, दुर्गत बनाई, दंदान शिकन जवाब दिया और भारत को फुर्सत से तसल्ली करा दिया। फौज पाकिस्तान ने भारत की खुलकर पिटाई कर दी, मोदी को नानी याद करा दी। भारत को अमरीकी सदर से पाकिस्तान के साथ जंग खत्म कराने की दरख्वास्त करना पड़ गई। गुजारिश पर पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। दोनों मालिक के दरमियान सीज फायर हो गई। ट्रम्प ने सीज फायर होने पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी जंग बंदी की तस्दीक कर दी। बोल न्यूज़ का एक और एजाज, पाक भारत सीज फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके खबरों की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। सीनियर तजज़ियाकार एहतशाम रख ने 4:54 पर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सीज फायर की खबर ब्रेक की। कुछ ही देर में अमरीकी सदर ट्रम्प ने 5:03 पर ट्वीट करके तस्दीक कर दी। जंग से अम तक बोल न्यूज़ ने पहुंचाई हर खबर सबसे पहले। झूठ के मलबे से सच की तलाश में बोल रहा सबसे आगे। भारत पाकिस्तान के हाथों बर्बाद हो गया। जंगी जुनून का बुखार चंद घंटों में उतर गया। हिंदुस्तानी हमलों के जवाब में पाक फौज ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारतीय फौज होश भुला बैठी। जज्बे शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने भारतीय हवाई अड्डों, दिफाई निज़ाम और बारूद के ज़खायर के परख्चे उड़ा दिए। मुतादिद एयरबेस मलिया मेट कर दी गई। एक तरफ भारत पर फतह 1 मिसाइल कहर बनकर टूटा तो दूसरी तरफ JF-17 के शाहिनों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारतीय बारूदी स्टोरेज उड़ाकर रख दी। और बड़ी बड़ी भड़के मारने वाली भारतीय फौज सिर्फ 5 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। तर्जमान भारतीय फौज सोफिया कुरैशी का पाकिस्तान के जवाबी हमले पर फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ, कहा तनाव नहीं चाहते। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी कैसे हुई, अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की तफसील बता दी है। अमरीका के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइलों और हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मिसाइल हमलों ने भारत को मुज़ाकरात के मेज़ पर आने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि बातचीत का इम्कान था, लेकिन भारतीय मुसलसल जारियत पर पाकिस्तान ने मिसाइल बरसा दिए। अमरीकी सहाफ़ी का कहना है कि पाकिस्तान ने जारियत के जवाब में भारत पर मिसाइलों की ना रुकने वाली कर दी। पाकिस्तान ने जवाब में कारी ज़रबे लगाना शुरू की तो भारत संभल ना सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।